आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई पोको के F4 डिवाइस के लिए अपडेट लेके आओ, वीडियो लेके आओ। तो फाइनली आपके सामने हाजिर है और ये है हमारा हाइप्रो इसका लेटेस्ट वर्जन 3.0.4। और इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, ताकि आप हाइप्रो इसके लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट ले पाओ। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, ऐसे आजकल इसके अपडेट कम आ रहे हैं इसलिए आपको वीडियो भी कम मिल रहे हैं। प्रो इसका 3 का जब भी मैं आइकन पैक देखता हूँ ना यार, मुझे रियली में पसंद आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील ये देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो अबाउट सेशन काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंगी देखने को मिल जाता है क्योंकि ये चाइना बेस है। और डायनेमिक आइलैंड आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हाइपर आइलैंड के नाम से हो चुका है। तो हर एक ओएस अपने नाम पे जो इसे नाम रख दे रहा है, बाकी सब कुछ तो एक ही है। तो वो चीज़ें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आपका स्मूथली काम करता है। साथ साथ यहाँ पे आपको फोल्डर वगैरह का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एनिमेशन आपके अच्छे से वर्किंग रहते हैं। यहाँ पे सर्च बार दिया गया है बट इसे ब्लॉटवेयर फ्री किया गया, जिसमें से यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड ऐप है जो कि सर्च बार ओपन करता है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लिखा हुआ आ जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर हाइप्रो 3 वाला देखने को मिल जाता है आपका, जो कि प्रॉपर वर्किंग रहता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो सिंगल ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूदर रहता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहीं पर आप मल्टी ऐप्स को ओपन एंड क्लोज करोगे तो जैसा कि ये पोर्ट वर्जन वगैरह आ रहा है तो उतना ज़्यादा आपको स्मूथ रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका फेस अनलॉक वर्किंग है, जो कि आप थोड़ा नए स्टाइल में देखने को मिल जाता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ओपन करूँगा आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिल जाता है कि अनलॉक हो गया, फेस डिटेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देती है। बाकी हम आते हैं अपने माई डिवाइस के अंदर, तो आपको वर्जन जो कि 3.0.4 देखने को मिल जाता है। हमारे मेंटेनर का नेम है, चाइना बेस्ड है। और साथ साथ यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो 9.1 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है, क्योंकि जितने भी हाइप्रो इसके अपडेट आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉयड 16 वाले ही हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स के अंदर स्मूथनेस वगैरह तो काफ़ी सही देखने को मिलेगा। कैमरा आपको वही हाइप्रो इस वाला लेटेस्ट वर्जन का देखने को मिल जाता है, जो कि आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आती, आप आसानी से यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको लेटेस्ट फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है, जिसका नया ईवाई आपको देखने को मिल जाता है, लुक वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और हर जगह जो ये एनिमेशन वगैरह ऐड किए गए ना, पॉपअप वाला स्प्रिंग एनिमेशन, ये काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे प्ले स्टोर मिल जाता है, तो अलग से एपीके वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा कि चलो दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे अगर लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, नो इशूज। बाकी क्लिप बोर्ड, फ्लोटिंग विंडो और बाकी अदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह, जो कि ऐड किया गया है। बाकी चार्जिंग ऑप्शन में आप यहाँ पे टॉप स्पीड पे सेट कर लेना, ताकि आपको चार्जिंग स्पीड थोड़ा बेटर देखने को मिले और ये सही तरीके से काम करता है। बाकी साउंड के प्रोफाइल में वही सारे बेसिक से ऑप्शन है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपके डार्क मोड के इंडिविजुअल ऐप यहाँ पे शो नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना में ऑफिशियली आया ही नहीं आज तक। बाकी एडवांस टेक्सचर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहो तो सैचुरेटेड कर लो ताकि आपको सारे कलर पंची देखने को मिले। एंटी फ्लिकर दिया गया है। प्लस में यहाँ पे रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 160, 90, 120 भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही लगता है। AI इंजन में MEMC, यहाँ पे AI HDR, सुपर रेजोल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज करते हो तो कर लेना। बाकी यहाँ पे मी लाइटनिंग का फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो कि हाइप्रो 3 के साथ दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा होम लॉन्चर, और यहाँ पे मोडिफाइड लॉन्चर आपको देखने को मिलता है एडवांस वाला, जैसे कि इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह है। यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, स्मॉल फोल्डर ब्लर का है, ब्लर ऑप्शन वगैरह है। यहाँ पे रिमूव विजेट लिमिटेशन वगैरह, डबल टैप टू लॉक वगैरह, स्पूफ एज हाई एंड डिवाइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे आप चाहो तो सर्कल टू सर्च वगैरह ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो आईफोन वाला स्टाइल ऐड कर सकते हो, जो कि स्टॉक स्टाइल में आ जाता है। बाकी थोड़ा कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, काफ़ी स्मूथली यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। और देखो मैक्सिमम मैंने सारे टैब ओपन कर रखे हैं और ये हमारे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगी है। साथ साथ रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि आप जो भी सेटिंग अप्लाई कर रखे हो वो आपको जो दिखाई
दे दें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे वही कस्टमाइज टॉगल वगैरह है जो कि HyperOS 2.2 में भी आपने ऐसे देख रखा है, तो 3 के अंदर ऐड है। बाकी वही बेसिक से ऑप्शन आपको मिलेंगे। लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे सेम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और बाकी वही सारे बेसिक से ऑप्शन वगैरह है, लेकिन पर्सनलाइजेशन पे इन करते हैं। जो भी जितना भी रिसेंट आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन यूज करोगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक प्लस में टैब भी मिल जाता है जहाँ पे आप नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कई सारे वॉलपेपर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे। और ये थोड़े वीडियो क्लिप वगैरह जो कि इनके रहते हैं काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। AOD की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट एज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो कि फुल स्क्रीन AOD के रूप में काम करता है और कोई इशू नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है जो कि आप यहाँ पे रख पाओगे। साथ साथ आप चाहो तो 10 सेकेंड ऑलेज वगैरह या फिर रख सकते हो, लेकिन आपको बैटरी से ज़्यादा प्यार है तो इसे ऑफ रखो। अदरवाइज फीचर्स का बेनिफिट लेना है तो आप ऑन रख सकते हो। बाकी वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे AI डायनेमिक वॉलपेपर ऐड नहीं है, अगर होता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, बट यहाँ पे डायनेमिक का फीचर्स आपको नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आप आओगे तो वही क्लॉक कस्टमाइजेशन वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी क्लॉक कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे रखना है वो चीज़ आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बाकी फॉन्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पे चाहो तो कलर कर सकते हो। तो वो बेसिक से सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको वही बेसिक आइकन फॉन्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिसमें कोई चेंज वगैरह नहीं है और ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 थीम आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक HyperOS 3 का है और एक लिमिटलेस जो कि काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ हमारा है जो आ रहा है। बाकी जो आपका थीम स्टोर है ये चाइना वाला आपको थीम स्टोर देखने को मिल जाता है। अगर हम आइकन पैक के अंदर इन करते हैं किधर गया भाई हमारा आइकन, तो ये रहा आइकन। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आइकन आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी हम आते हैं यहाँ पे ट्री पे और आइकन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 आइकन मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल सिस्टम लॉन्चर के साथ पहले देखने को मिलता था, वो दूसरा यहाँ पे हमारा हाइपर 3 का और तीसरा जो कि काफ़ी ओल्डर है हमारा लिमिटलेस वाला जो कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अनलॉक मिलती है। अब रही बात यहाँ पे भाई सब कुछ तो चलो सही है, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट कैसा निकल के आता है इस OS का तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फेस अनलॉक हुआ हमारा वर्किंग है। यहाँ पे साइड बार के अंदर आपको थिएटर मोड देखने को मिल जाता है जो कि आप मूवी वगैरह वॉच करते हो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वीडियो वॉचिंग वगैरह में, जो कि मुझे पसंद आया है। और रही बात सेटअप के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि बूट लोडर लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप रहते हैं जो कि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद काम नहीं करते, तो उनके लिए यहाँ पे स्पूफ ऐड है। साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट डे का Geekbench काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन सेकेंड डे आई थिंक मैं भूल गया, आई होप सो। तो मैं वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा कि 1 डे के बाद क्या इंप्रूवमेंट आता है। मैं Geekbench भूल गया था, सॉरी फॉर डैट, तो उसे इग्नोर मारो। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट आपका प्ले स्टोर यहाँ पे सर्टिफाइड रहता है और यहाँ पे बेसिक डिवाइस और स्ट्रॉन्ग तीनों के तीनों पास रहते हैं, तो बैंकिंग ऐप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि दिया गया है। बाकी चार्जिंग स्पीड 12 में 32% चला जाता है, 21 में 47 जाता है, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाता है। अनदर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 87 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 83, जहाँ पे फुल नाइट 8 आवर्स 40 मिनट का हुआ है और 3% का बैटरी ड्रॉप गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और ये सेम ड्रॉप मुझे यहाँ पे पोको F6 में भी देखने को मिला ऑफिशियल OTA के साथ, सेम स्टैंड बाय टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी एक्यूरेट निकल के आता है। वहीं पे हम बात करें हमारे CPU टोटल की तो हल्का सा यहाँ पे डाउन में कहूँगा कि है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट फिर भी ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है। तो यहाँ पे 3,35,000 मैक्स है, मिनिमम यहाँ पे 2,54,000 है, 78 का परसेंटेज निकल के आता है। और इसे मैंने दोबारा चेक किया गेम टर्बो में डाल के तो कोई बिग इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हो रिजल्ट थोड़ा डाउन साइड ही देखने को मिला है। और ये है हमारा नॉर्मल टेस्टिंग, तो नॉर्मल में बेटर परफॉर्म करता है और गेम टर्बो में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा इशू मैं कहूँगा। वहीं पे हमारा जो कि Geekbench के अलावा AnTuTu स्कोर है काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है, जहाँ पे 9% का बैटरी ड्रॉप, 8.3% का यहाँ पे हीटिंग गेन वगैरह किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँ कि अच्छी है। बस Geekbench मुझे दोबारा चेक करना है। और वैसे भी इस डिवाइस के अंदर Geekbench का थोड़ा लफड़ा रहता है, जैसे कि पोको F5 के अंदर CPU टोटल का लफड़ा रहता है और यहाँ पे Geekbench का रहता है। बट मैं दोबारा रीचेक करके स्क्रीनशॉट तो ऐड कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, आप देख ही लोगे। लेकिन गेमिंग के अंदर कोई भी मुझे एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक देखने को नहीं मिला, तो ये बाय डिफॉल्ट 60 FPS पे ही आपको दिखाई देता है। आप चाहो तो रूट करके मॉडल वगैरह डाल के अनलॉक कर सकते हो, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं रहता, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे गैलरी के अंदर हम एडिट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग पे आपको लेटेस्ट HyperOS वाला ही फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और स्क्रीनशॉट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्क्रीनशॉट के ऊपर अगर हम इन करें और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करें तो डिवाइस के ऊपर ऐड फ्रेम करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हो उसके स्क्रीनशॉट के ऊपर आप डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो। अभी इंटरनेट में थोड़ा डाउन है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ इतना तो आपको पता है कि ऑप्शन है, तो आपका ऐसा काम बन जाएगा। तो ये टोटल चीज़ें आपको मिल जाती है। और हाँ यहाँ पे रही बात
KSU, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंस्टॉल रहता है। बस KSU का आपको जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और उसके बाद आप यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह डाल के जो कुछ भी एक्स्ट्रा अनलॉक करना चाहते हो कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे बैटरी भी सही लगा है, परफॉर्मेंस रिजल्ट भी ओवरऑल मैं कहूँ ठीक है, थोड़ा और बेटर होता तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन हाँ, ये मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि यूजेबल रोम है HyperOS का 3 का। लेकिन हाँ, HyperOS 2 से आप कंपेयर करोगे तो अभी बहुत सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन HyperOS 3 अगर आप यूज करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसके अलावा फिर भी जितने भी अभी तक HyperOS 3 का अपडेट आए हैं उनमें से ये मैं कहूँगा कि बेस्ट अपडेट है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई है और यूजेबल इसे जो बना देता है। रही बात डालना कैसे है, तो आप इसे चाहो तो ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर सकते हो, या फिर आपके पास पीसी है तो आप बैट फाइल रन करके भी फ्लैश कर सकते हो। और बैट फाइल फ्लैश के टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसे रूट करना चाहते हो या नहीं रूट करना चाहते, तो उसके हिसाब से आप A B यस नो वगैरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका OS इंस्टॉल हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे। लेकिन आपको चाहिए प्रॉपर गाइड कि भाई हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसे देख के आप समझ पाओगे, सीख पाओगे कि कैसे हमें करना है। और यहाँ पे देखो कि गेम ड्रॉ के अंदर एक म्यूजिक प्लेयर का भी नया ऑप्शन ऐड हो गया है। तो ये HyperOS 3 का नया गेम ड्रॉ वो है जहाँ पे म्यूजिक प्लेयर भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। ठीक है, तो टोटल यही सारी चीज़ें थी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, जब भी कोई अच्छा सा अपडेट आएगा तो मैं इसका वीडियो जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि इसके अपडेट आजकल कम आ रहे हैं, इसलिए वीडियो भी आपको काफ़ी लंबे लंबे टाइम पे देखने को मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।